प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की युद्ध के परिणाम। इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में बाबर के खिलाफ महाराणा सांगा की हार के कारण पढ़े थे। आगे बढ़ने से पहले दो चित्र देखते हैं। एक है महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, जिसके शरीर पर 80 घाव, एक आंख, एक हाथ, पैर कट जाने से, घायल हो जाने के बाद भी लड़ते रहने वाले एक वीर योद्धा थे। ऐसा ही एक और नाम है इनके खिलाफ लड़ने वाले, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो भारत में मुगल राज्य के संस्थापक थे। तो अब हम पढ़ रहे हैं खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय के परिणाम, यानी युद्ध के परिणाम। खानवा का युद्ध जो कोई 10 घंटे तक चला, अविस्मरणीय युद्धों में से एक था। एक ही दिन में युद्ध का निर्णय हो गया। शायद ही कोई दूसरा ऐसा घमासान युद्ध हुआ हो जिसका निर्णय अंत समय तक तुला में लटका रहा हो। पानीपत के युद्ध का कार्य खानवा के युद्ध ने पूरा किया। यानी पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था और दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया था। लेकिन अभी भी बाबर का भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित नहीं हुआ था, क्योंकि उसको चुनौती देने के लिए अभी भी राणा सांगा मेवाड़ को केंद्र बनाकर अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रहा था। तो खानवा के युद्ध में जैसे ही 1527 में राणा सांगा की हार हुई, तो वैसे ही जो बाबर के राज्य का कांटा था वो निकल गया, जो सांगा के रूप में था। उसने राजपूतों के भारतीय राज्य के स्वप्न को भंग कर दिया। किसने? बाबर ने। इसके परिणाम निम्नलिखित रहे। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस पराजय से राजपूतों का वह प्रताप जो कुंभा के समय में बहुत बड़ा और इस समय तक अपने शिखर पर पहुंच चुका था, एकदम कम हो गया, जिससे भारतवर्ष की राजनीतिक स्थिति में राजपूतों का वह उच्च स्थान न रहा। राजपूतों की शायद ही ऐसी कोई शाखा हो जिसके राज के परिवार में से कोई न कोई प्रसिद्ध व्यक्ति इस युद्ध में काम न आया हो। यानी जो कुंभा के से लगाकर जो राजपूतों के शौर्य शक्ति लगातार बढ़ रही थी, इस युद्ध के परिणाम से उस शौर्य कीर्ति को धक्का लगा और यहाँ तक कि हर एक राजपूत परिवार से कोई न कोई अपना खोया ही था। यानी इस युद्ध में काम आए, वीर गति को प्राप्त हुई। मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के कारण राजपूतों का जो संगठन हुआ वह भी टूट गया। फिर कभी ऐसा कोई संगठन बना ही नहीं जिसमें कोई विदेशी शक्ति के विरुद्ध राजपूत राज्यों ने कोई अपना राज्य स्थापित किया हो। यानी मेवाड़ की प्रतिष्ठा और शक्ति के कारण राजपूतों का जो संगठन हुआ वह टूट गया। भारतवर्ष में मुगलों का राज्य स्थापित हो गया और बाबर स्थिर रूप से भारतवर्ष का शासक बन गया। दूसरा परिणाम ये हुआ कि भारत में मुगलों का राज्य स्थापित हो गया और बाबर स्थिर रूप से भारतवर्ष का शासक बन गया। रसब्रुक विलियम्स ने कहा कि इस युद्ध से भारतवर्ष की सार्वभौमिकता राजपूतों के हाथ से निकलकर मुगलों के हाथ में चली गई। अब शक्ति किनके हाथ में चली गई? मुगलों के हाथ में। लैनपूल ने इस विजय को अंतिम व पूर्ण माना है। यदि बाबर राजपूतों का पीछा करता तो एक भी राजपूत जीवित न रहता। इससे राजपूतों की सैनिक शक्ति खंडित हो गई, किंतु पूर्ण नष्ट नहीं हुई। रसब्रुक विलियम्स की यह राय है कि राजपूत जाति जो विगत 10 वर्षों से मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ खतरा बनी हुई थी, सदैव के लिए समाप्त हो गई। इन इतिहासकारों का मत अतिशयोक्तिपूर्ण है, यानी राजपूत पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, कभी उठे ही नहीं, ऐसा नहीं। देखते हैं ना, महाराणा प्रताप के नेतृत्व में वापस ये राजपूत अकबर को चुनौती देते हैं। निसंदेह राजपूतों के लिए युद्ध भयंकर सिद्ध हुआ, किंतु राजपूत शक्ति नष्ट हो गई ऐसी कोई बात नहीं है। शेरशाह ने राजपूतों की वीरता से प्रभावित हो अनायास ही ये कह दिया कि एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे उसे हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो दिया होता। यानी यही राजपूत, हमने देखा ना, शेरशाह सूरी मालदेव के खिलाफ हारते हारते बचा था। उसमें भी मालदेव की आधी सेना युद्ध में भाग ही नहीं लेती है। 1544 के गिरी सुमेल के युद्ध में स्वयं बाबर ने भी ये माना कि राजपूत हारे, किंतु उनकी शक्ति नष्ट नहीं हुई, इसलिए उसे खानवा के युद्ध के बाद राजस्थान पर आक्रमण करने की नहीं सोची।
वास्तव में इस युद्ध से राजपूत शक्ति को पक्षाघात हो गया, जिससे वे कभी भी भविष्य में मुगलों के विरुद्ध संगठित न हो सके और न ही संगठन बनाकर अपना प्रभाव दिल्ली तक फैलाने का प्रयास कर सके। यानी ये सब चीज़ें हैं कि राजपूत अभी नष्ट नहीं हुए थे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि भविष्य में कभी भी राजपूत उस तरह से संगठित होकर एकजुट होकर दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया या मुगलों को हराने का प्रयास नहीं किया। परंतु राजपूत शक्ति थोड़े समय तक ही क्षीण रही और कुछ समय बाद ही वापस बाबर के उत्तराधिकारियों के समय इस शक्ति का पुनर्जन्म हो गया। परंतु मेवाड़ के लिए तो इस युद्ध के घातक प्रभाव ही हुए ही। राणा सांगा का यह दिवा स्वप्न था कि बाबर को हराकर वह दिल्ली का स्वामी बनेगा और यों ही हिंदू साम्राज्यवाद की स्थापना करेगा, किंतु इस पराजय के कारण उसका स्वप्न साकार नहीं हो सका। यानी ये महाराणा सांगा का ये स्वप्न था कि मैं बाबर को पराजित करूंगा और दिल्ली में एक छत्र हिंदू राज्य की स्थापना करूंगा, ऐसा नहीं हो सका। खानवा युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर की कठिनाइयों का भी अंत हो गया। यानी जो उनके राज्य का जो बड़ा कांटा था या चुनौती देने वाली जो शक्ति थी मेवाड़, वो अब समाप्त हो गई थी या उसको कमज़ोर कर दिया गया था। उसे इससे पूर्व काफ़ी घुमकर जीवन व्यतीत करना पड़ा था। बाबर के हम जीवन के बारे में हम बाबरनामा पढ़ते हैं, उसमें वो सारे जीवन भर वो एक स्थायी राज्य के लिए लगातार प्रयास करता है और अंत में भारत जाके उसकी खोज पूरी होती है, यानी भारत पे उसका राज्य बनता है। लेकिन वह भी हम देखते हैं कि कुछ ही समय बाद उनके पुत्र हुमायूं को अपने राज्य को खोना पड़ता है। 1530 से 1540 के बीच 40 के बाद ही हुमायूं को अपने राज्य खोना पड़ता है, 10 साल बाद ही। काबुल से भारत आने पर उसे शांति नहीं मिली। राणा सांगा पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर और उसके सैनिकों को किसी प्रकार की चिंता न रही और तब उनके लिए आगे भारत विजय करना सुगम हो गया, उनके और उनके उत्तराधिकारियों के लिए। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, जो अगले 200 वर्षों तक बना रहा। हम देखते हैं बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और इस तरह से उनके उत्तराधिकारियों का राज्य भारत में बना रहता है। 1857 की क्रांति तक लगभग 200 सालों तक उनका राज्य बना रहता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और अगले 200 वर्षों तक बना रहा। इस दृष्टि से ये निर्णायक युद्ध ही था। डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के अनुसार खानवा की विजय ने मुगल साम्राज्यवाद के बीज रोपण के मार्ग से एक बहुत बड़ी बाधा हटा दी, यानी साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस युद्ध में राजपूतों की हार हो जाने से बाबर को अब अफगानों की बची हुई शक्ति का विध्वंस करने और विद्रोह को दबाने में बड़ी सहायता मिली। यानी जो अफगान वापस जो पानीपत के युद्ध में पराजित हुए थे और राजपूतों के नेतृत्व में वापस खानवा के युद्ध में मैदान में आ डटे थे, अब वापस अफगानों को पूर्ण रूप से हराने के लिए बाबर ने प्रयास किया और उसको विद्रोह दबाने में बड़ी सहायता मिली। साथ ही अब युद्ध के तरीकों में भी भारी परिवर्तन हो गया। यानी युद्ध से परिणाम क्या हुआ? युद्ध के तरीकों में राजपूत भी गोला बारूद के प्रयोग से परिचित हुए और हाथियों का महत्व घटने लगा। वह भी घुड़सवार सेना पर आश्रित होने लगे और नई रणनीति तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग भी प्रारंभ हुआ युद्ध के परिणाम स्वरूप। डॉक्टर रघुवीर सिंह के शब्दों में, वीर राजपूतों की युद्ध विद्या के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय प्रारंभ होने वाला था। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद उत्तरी भारत में उत्पन्न होने वाली नई सम्मिलित संस्कृति, हिंदू संस्कृति का प्रभाव कुछ समय बाद राजस्थान निवासियों के आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान में दिखने लगा। संक्षेप में राजस्थान के इतिहास में पूर्व आधुनिक काल के निर्णायक युद्ध का परिणाम इस काल से ही माना जाना चाहिए, है ना। इस तरह से क्या है कि हमने देखते हैं कि राजस्थान में मुगलों की विजय तो हुई, साथ में यहाँ की संस्कृति भी इस्लामी संस्कृति से प्रभावित होने लगी। यानी यहाँ का आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान सब में प्रभाव पड़ने लगा। और संक्षेप में इतिहासकार कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास में पूर्व आधुनिक काल के निर्णायक युद्ध का परिणाम इस काल से ही माना जाता है। धन्यवाद।